मित्रों, रामायण में शबरी के बारे में आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि शबरी आखिर कौन थी जिसे भगवान श्री राम ने चलकर दर्शन दिए? और शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? इसके पीछे क्या कथा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शायद बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं होंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल कहानी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, सबर जाति भील जाति में ही होती है और शबरी भील कन्या थी जिसको शबरी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको शबरी की कथा बताएंगे, किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया। इसके साथ साथ शबरी की पूर्व जन्म के बारे में भी जानेंगे, तो मित्रों वीडियो में आखिर तक बने रहे। शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही अपना संपूर्ण जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं शबरी कौन थी। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वही भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा और मुखिया राजा अज थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है और शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुश रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। साधु ने सलाह दी कि इसकी शादी करवा दो। राजा अज और इंदुमती शबरी के विवाह की तैयारी शुरू कर दी और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती शबरी को बताती हैं, यह तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुनते ही श्रमना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने जीवन का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवन की बाली दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमना बड़े के दरवाजे को खोल रही थी तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से श्रमना डर गई और वहाँ से भाग निकली। वह भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुँच गई, जहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते छुपाते हुए कुछ दिनों तक वहाँ रहने लगी। जब तक वह पकड़ी नहीं गई, वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के बाहर सफाई और आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और ऋषियों के हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से शबरी चुपके से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम कौन निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी उठे, शबरी को देखा और उन्होंने शबरी को पकड़ लिया और ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलों को निचली जाति का बताकर उसको तारने और गुस्सा करने लगे। तभी इस समूह से एक ऋषि, जिनका नाम ऋषि मतंग था, उन्होंने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया।
कुछ सालों बाद मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतंग ऋषि ने यह घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा। ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है बाबा और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजना की जरूरत नहीं है, वह स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मातंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे, बस इंतजार करने लगी और शबरी रोज भगवान के लिए फूल बंचकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल चुनकर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए रोज बेर तोड़कर लाती थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे चख कर रख देती। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहले नजर में ही भगवान राम को पहचान लिया और शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बैर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। अब आगे जानते हैं कि शबरी पूर्व जन्म में कौन थी। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम था परमहिषी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ शिविर था। एक दिन रानी को अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिषी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको सबके बीच बैठना शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। रानी परमहिषी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिषी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ गंगा माँ से याचना करने लगी, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, ऊंचे घरानों में जन्म मत देना, अब मैं आप में समान चाहती हूँ। बस इतना कहकर परमहिषी रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और न ही कोई राजघराने में पैदा हुई। मित्रों, यह थी शबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद।